अस्सलाम वालेकुम जी, आपको कहेंगे खुशामदीद जोर का जोड़ में। और मैं हूँ इकरा हारिस और मेरे साथ हाफिज़ इमरान साहब और मीरब मौजूद हैं। तो जनाब, आज श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है। तो टेक्निकली बोथ टीम्स आर नॉट इन द सेमीफाइनल्स एंड ऑल्सो आउट फ्रॉम द रेस ऑफ सेमीफाइनल, लेकिन मैच तो है और हो भी रहा है। और बांग्लादेश ने जनाब बॉलिंग का फैसला किया और श्रीलंका ने अब तक 162 रन बना लिए हैं 5 खिलाड़ी आउट पर। इसके अलावा जनाब एंजेलो मैथ्यूज इज ट्रेंडिंग ऑन द ट्विटर राइट नाउ बिकॉज ही हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द हिस्ट्री टू बी आउट ऑन टाइम्ड आउट। ये होता क्या है और क्यों इन्हें आउट किया गया, इसको तो बेहतर तरीके से हमारे एक्सपर्ट हाफिज़ साहब भी बता सकेंगे। लेकिन हाफिज़ साहब, आज का मैच खानापुरी ही सही, लेकिन कैसा जा रहा है? देखिए, अभी आपने एंजेलो की बात की है, उनके आउट होने की, इस पर भी हम आगे जाके मज़ीद बात करेंगे। लेकिन श्रीलंका खेल रहा है और श्रीलंका की हार, अभी वो टीम उनकी वर्ल्ड कप खेल रही है। हाँ। वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, मैचेस चल रहे हैं, लेकिन सेमीफाइनल से बाहर हो गए। हुआ क्या है? हुआ ये है कि उनका बोर्ड सारे का सारा घर को जा रहा है। क्या बात है। जब आपकी खराब कारकर्दगी होती है ना, तो लोग आपको उधर से ही वापस इसलिए हार नहीं पहनाते हैं कि आप हारे हैं, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। ये बात नहीं होती। चैंपियनशिप प्यार अलग, बोर्ड अलग और परफॉर्मेंस अलग। ये जब आप आलमी मुकाबलों में जाते हैं ना, तो आप जीतने के लिए जाते हैं, हारने के लिए नहीं जाते हैं। आज सिर्फ यही नहीं है, आप बांग्लादेश श्रीलंका की देखें कि खराब क्रिकेट खेले, एशिया कप का फाइनल खेले थे और वहाँ पर ये बहुत बुरे तरीके से इनको फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा था भारत के खिलाफ। और यहाँ पर जब ये वर्ल्ड कप खेले हैं, तो वर्ल्ड कप में भी भारत के खिलाफ उनकी जो कारकर्दगी थी बैटिंग करते हुए, वो इतनी ख़राब थी कि जैसे कोई क्लब की टीम आउट होती है। वैसे तो कल जनूबी अफ्रीका भी ऐसे ही आउट हुआ है। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग भी कल इस तरह से लड़खड़ाई है और रेत की दीवार साबित हुई है, ख़ज़ां के पत्तों की तरह गिरे हैं। और एक के बाद एक विकेटें ऐसी गिरी हैं, ऐसे लग रहा था जैसे क्विंटन डिकॉक चाय गर्म करके आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं वापस चला गया, तुम जल्दी वापस आओ, तो इकट्ठी चाय पीनी है। इतनी जल्दी में विकेटें गिरी हैं। तो ये जब आप हारते हैं, श्रीलंका की जब आप बात कर रहे हैं, तो एक मैच उन्होंने वहाँ पर फाइनल हारा बहुत बुरे तरीके से, एक तरफा, फिर यहाँ पर हारा, और मजमूई तौर पर भी उनकी कारकर्दगी इस वर्ल्ड कप में ठीक नहीं रही थी। और उसके असरात ये हैं कि वहाँ पर बोर्ड तब्दील हो रहे हैं उनकी। वहाँ पर ऐसे जैसे जलजला आ गया क्रिकेट में जलजला आ गया। तो इंग्लैंड वालों का नहीं आया? वो भी है। देखें अब अगली बात आपने यही करनी थी और मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप कहेंगे तो फिर मैं उस तरफ आऊँगा। वहाँ भी आप देखें खोल के। हाँ। उनके जो फॉर्मर ग्रेट्स हैं, जो अजीम खिलाड़ी हैं ना उनके, वो भी अपने खिलाड़ियों के बारे में, अपनी टीम के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। उतना ही सख्त अल्फाज में, उतनी ही सख्त और क्या उसको कहते हैं, जो तकलीफ से भरी आवाज़ है और जो अल्फाज हैं वो भी उतनी अदा कर रहे हैं। देखिए ना, दे आर फादर ऑफ अ क्रिकेट, सो इफ दे आर एक्चुअली नॉट परफॉर्मिंग एंड परफॉर्म सो बैड कि नीचे ही पहुंच जाए। और दिफाई चैंपियन भी, इस मर्तबा दिफाई चैंपियन भी है। वो तो ऐसे है कि वो उसको अगर थोड़ा सा मजाक में चले जाते हैं, वो कहें क्रिकेट साढ़ा खेड से जिस तरह मर्जी खेड़ी, ठीक है। हमने फैलाया क्रिकेट खेल है इंग्लिस्तान वालों का, और वो जो उसको खेलते हैं उसको देख के खेलते हैं, उनसे बेहतर तो कोई नहीं खेल सकता। तो उनकी तरफ भी यही है इकरा साहिबा कि अगर आप देखते हैं ना, तो उनके जो माजी के अजीम खिलाड़ी हैं वो भी अपनी टीम की कारकर्दगी पर बहुत तनकीद कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान में कहीं से ये आवाज़ें सुनने को मिलती हैं ना कि हाँ अब टीम को सपोर्ट की ज़रूरत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो गलतियाँ करते चले जाएँ और आप उनको कहने नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अगले मैच में ठीक कर लेंगे। आपने निशानदेही करना होती है, आपने अपने ख्यालात का इजहार करना होता है, आपने अपनी खेल की समझ के मुताबिक बात करना होती है। वो तो चले, ये तो चले अपना हिसाब किताब कर ही रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? ज़का अशरफ साहब पे तनकीद, उनके बेटे की जो मुदाखलत है उस पर बात हो गई, तो हुआ क्या? उन्हें 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी कि जाओ और बर्बादी मचाएं। देखें, जहाँ तक उनकी ख़ानदानी है, उस पर अगर आप कहें कि उनके साहबजादे भी वहाँ पर हैं, इसमें सिर्फ हम ही नहीं, पाकिस्तान के कई खिलाड़ी, साबिक कप्तानों तक लोग उनकी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि उनको आज़ादाना तौर पर ख़ुद काम करना चाहिए था। पहली बात, ये किसी और की बाहर से नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आपने हवाला दिया है कि उनको 3 माह तक पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से तौसीह दे दी गई है, वो बात तो ठीक, चले हुकूमत का इख्तियार है, हुकूमत ने दे दी, ठीक है। लेकिन जो सवाल है इकरा साहिबा, वो ये है कि उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि आप रोज़मर्रा के मामलात को चलाएंगे, आप कोई भी अहम फैसला नहीं कर सकेंगे, अब पाकिस्तान ने इसके फौरी बाद ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाना है टेस्ट सीरीज़,
और अगर पाकिस्तान के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इस वक्त नहीं है, वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, अगर वो वापस नहीं आते हैं तो इसका मतलब यह है कि चीफ सेलेक्टर की तैनाती भी एक अहम फैसला है और पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ वो फैसला नहीं कर पाएंगे। इसके साथ दूसरी बात यह है कि जितने भी अहम मामला अगले दिनों में आने हैं, क्रिकेट से हटके इंतज़ामी मामलात से हटकर पीएसएल के सामने देखते हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माली मामलात को देखते हुए और इन सब चीज़ों से बढ़कर 2024 के वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप की तैयारियों को देखते हुए, अगर फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान की टीम ये वर्ल्ड कप अच्छा नहीं खेलती है और आपने कप्तान तब्दील करना है या आपने और चीज़ें तब्दील करनी है टीम में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के मौजूदा चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है हुकूमत की तरफ से कि वो कोई अहम फैसला कर सकें। एज अ वेरी लेमैन एंड लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड, मुझे ये समझ आता है कि भाई मुझे आप पसंद नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट योर डिसीजंस, भले आप बैठे रहे यहाँ पे, तो फिर इसका फायदा क्या? अब देखें, ये आप है इस कैपेसिटी के नहीं है, आपके अंदर वो है ही नहीं सलाहियत फैसला, लेकिन आप बैठे रहे। अब रहे। देखें, अगर आपने किसी को खुश करने के लिए, देखें ये क्रिकेट पाकिस्तान का वाहिद खेल है। आज देखें, एक मैच पाकिस्तान जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, पूरे मुल्क में पाकिस्तान के लोगों को कितनी खुशी मिली है, पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में कितनी बात हुई है, ये इस खेल की अहमियत है। और अगर आप उस खेल को अपने सियासी मुफादात के लिए, अपने ज़ाती ताल्लुकात के लिए, अपने दोस्तों के लिए दाव पर लगाएंगे, तो उसका नुकसान किसको होगा? क्या इस मुल्क की क्रिकेट ने अभी को बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करना बाकी रह गई हैं? 2009 से 17 तक हम बिल्कुल तनहा रहे आलमी क्रिकेट से। पाकिस्तान में कोई बाहमी सीरीज़ नहीं हुई, हम अपनी होम सीरीज़ अपने मैदानों पर नहीं खेल सके। वो तो भला हो पीएसएल के उस फाइनल का 2017 में, जब उससे पहले जिम्बाब्वे आया 15 में, लेकिन जो बड़ा फ़र्क आया ना, जो एक बड़ी तब्दीली आई, जिसको आप कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट कहें या जिसको आप ब्रेक थ्रू कहें, वो 2017 की पीएसएल का फाइनल था। जब पीएसएल का फाइनल हुआ यहाँ पर, उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड 11 आई, उसके बाद श्रीलंका की टीम यहाँ पर खेलने के लिए आई, फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, और फिर मरहलावार पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी होती चली गई। और उसके नतीजे में पाकिस्तान में आज आप देखते हैं तो मुकम्मल सीरीज़ पाकिस्तान को मिल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के मौजूदा चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है हुकूमत की तरफ से कि वो कोई अहम फैसला कर सकें। एज अ वेरी लेमैन एंड लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड, मुझे ये समझ आता है कि भाई मुझे आप पसंद नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट योर डिसीजंस, भले आप बैठे रहे यहाँ पे, तो फिर इसका फायदा क्या? अब देखें, ये आप है, इस कैपेसिटी के नहीं है, आपके अंदर वो है ही नहीं सलाहियत फैसला, लेकिन आप बैठे रहे। अब रहे। देखें, अगर आपने किसी को खुश करने के लिए, देखें ये क्रिकेट पाकिस्तान का वाहिद खेल है। आज देखें, एक मैच पाकिस्तान जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ, आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, पूरे मुल्क में पाकिस्तान के लोगों को कितनी खुशी मिली है, पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में कितनी बात हुई है, ये इस खेल की अहमियत है। और अगर आप उस खेल को अपने सियासी मुफादात के लिए, अपने ज़ाती ताल्लुकात के लिए, अपने दोस्तों के लिए दाव पर लगाएंगे, तो उसका नुकसान किसको होगा? क्या इस मुल्क की क्रिकेट ने अभी को बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करना बाकी रह गई हैं? 2009 से 17 तक हम बिल्कुल तनहा रहे आलमी क्रिकेट से। पाकिस्तान में कोई बाहमी सीरीज़ नहीं हुई, हम अपनी होम सीरीज़ अपने मैदानों पर नहीं खेल सके। वो तो भला हो पीएसएल के उस फाइनल का 2017 में, जब उससे पहले जिम्बाब्वे आया 15 में, लेकिन जो बड़ा फ़र्क आया ना, जो एक बड़ी तब्दीली आई, जिसको आप कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट कहें या जिसको आप ब्रेक थ्रू कहें, वो 2017 की पीएसएल का फाइनल था। जब पीएसएल का फाइनल हुआ यहाँ पर, उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड 11 आई, उसके बाद श्रीलंका की टीम यहाँ पर खेलने के लिए आई, फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, और फिर मरहलावार पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी होती चली गई। और उसके नतीजे में पाकिस्तान में आज आप देखते हैं तो मुकम्मल सीरीज़ पाकिस्तान को मिल रही है।